ऑलराइट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं। पहले दो ट्यूनिंग फोक आपको दे रखे हैं। इन दोनों ट्यूनिंग फोक की हेल्प से एक बीट का फिनोमेना करा जाता है, उसकी वजह से एक बीट फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर बीट फ्रीक्वेंसी की जगह शब्द यूज करा गया बीट पीरियड। इन दोनों की वजह से जो हाफ द बीट पीरियड है दैट इज 0.1 सेकंड। एक्सपेरिमेंट को दोबारा करा जाता है, इस बार बीट पीरियड इंक्रीजेस। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट में ट्यूनिंग फोक बी जो है उसके ऊपर मास डाला गया था। मास डालने की वजह से द न्यू बीट पीरियड इंक्रीजेस। क्वेश्चन है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फोक बी। ट्यूनिंग फोक ए की फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज दी गई है। आइए सेकंड, ये आप डायग्राम देख रहे हैं, दिस इज द डायग्राम ऑफ द बीट्स। ये जो आपको वेव 1 और वेव 2 जब दोनों की फ्रीक्वेंसी बहुत नजदीक होती है, दोनों के दोनों जब ओवरलैप करते हैं तो एक फिनोमेना होता है बीट्स का। आप जो एनवेलप देख रहे हैं, जो थर्ड देख रहे हैं, रिजल्टेंट एनवेलप, दैट इज द बी बीट्स। नाउ मैंने आपके साथ वर्ड यूज करा बीट पीरियड। बीट पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन बीट फ्रीक्वेंसी। बीट पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन बीट फ्रीक्वेंसी। ये अगर आपको समझ में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीट 2025 के अंदर जो क्वेश्चन आया दैट वाज ऑन पाइप्स। दिस टाइम द क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑन द टॉपिक ऑफ बीट्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट 2026। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो आपका मैक्सिमा होता है और जो मिनिमा होता है, ये वाला, राइट? मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द बीट प्रोसेस। जो साउंड आती है उसमें एक मैक्सिमा होता है और एक मिनिमा होता है। उसके बीच का जो गैप है उसको बोलते हैं बीट पीरियड डिवाइडेड बाय 2, कि वो आधा है। बीट पीरियड इज बिटवीन टू मैक्सिमा। अपने दूसरे फोक को उसके ऊपर आपने वेट ऐड कर दिया, राइट? उसका मास बढ़ा दिया। मास बढ़ाने से उसकी फ्रीक्वेंसी हट गई। तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में एम क्या है हमारा? ऐसी सिचुएशन को ढूंढना जहां पे द बीट पीरियड इंक्रीजेस। बीट पीरियड बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बीट पीरियड बढ़ाने के लिए हमें बीट फ्रीक्वेंसी को कम करना पड़ेगा। इसका मतलब ट्यूनिंग फोक बी के ऊपर जब वेट ऐड होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी घट जाती है। मान लीजिए आंसर इज 305 हर्ट्ज। अगर ट्यूनिंग फोक 305 हर्ट्ज का है, आपने उसके ऊपर वेट डाला, उसकी फ्रीक्वेंसी घट गई, 304 हो गई। अब ट्यूनिंग फोक ए 300 पे है, ट्यूनिंग फोक बी 304 पे है। इन दोनों के बीच में फ्रीक्वेंसी, बीट फ्रीक्वेंसी 4 है। बीट पीरियड 1 अपॉन 4 है, विच विल बी 0.25। इसका मतलब द बीट पीरियड हैज गॉन अप। क्या मतलब निष्कर्ष निकाला आपने? कि बी की जो फ्रीक्वेंसी है वो 300 से ऊपर होनी चाहिए, जिससे कि उसके ऊपर जब वेट डले तो बीट फ्रीक्वेंसी कम हो और बीट पीरियड बढ़ जाए। थैंक यू वेरी मच।